आप दलित हैं और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो क्या हुआ? आपके कोर्ट में घुसकर आप पर जूता फेंका जा सकता है। वो ये भी नहीं देखेंगे कि आपका धर्म क्या है, वो ये भी नहीं देखेंगे कि आप चीफ जस्टिस है, वो ये देखेंगे कि आपकी जाति क्या है। सोचिए, इस देश के बहुजन समाज ने, शोषित वंचित समाज ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के सारे फैसले सहे हैं क्योंकि वो संविधान मानते हैं। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि इस देश के जेलों में खीरा चोरी के झूठे आरोप में 90% कैदी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, गरीब है। उसके बावजूद कोई कोर्ट की अवमानना नहीं करता है। हम लोग फैसले के गुण और दोष पर बात करते हैं। कभी सुना है आपने कि किसी ने किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ने कभी इस तरह की बदतमीजी की होगी? देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जातिवादी, मनुवादी, संघी गुंडे ने सरेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश की। इवन कहा जा रहा है कि जूता लहराया। कौन है वो शख्स? किससे है उसका संबंध? और क्या नारेबाजी कर रहा था वो? सोचिए। इसी बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माताजी ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। सोचिए, आप इस देश में जाति है कि जाति नहीं है? आप इस देश में दलित हैं, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो आपके साथ महीन जातिवाद होगा। आपके साथ इतना महीन जातिवाद होगा। लेकिन सोचिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। लोग कहते थे कि पैसा सबसे बड़ी ताकत होती है। नहीं, ये झूठ साबित हो गया। लोग कहते थे कि जब आप पावर पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तो आपकी जाति पीछे छूट जाती है। ये झूठ साबित हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश हुई है। दूसरे यूपी में एक वाल्मीकि समाज के, जिनका नाम था हरि ओम वाल्मीकि, उनको पीट पीट कर मार डाला गया। एक दलित समाज के युवक को पीट पीट कर मार डाला जाता है और नाम क्या लिया जाता है कि हम योगी के लोग हैं, हम बाबा के लोग हैं, हम मुख्यमंत्री के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता चलाने की कोशिश होती है। ये ताकत कहां से मिलती है? ये ताकत मिलती है जातिवाद से, मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से। उनको पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमारे जाति के लोग बैठे हैं और वो हमें बचा लेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि हम इससे घबराने वाले नहीं हैं, इससे डरने वाले नहीं हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि जो काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है वो करेगा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भगवान के बीच का मामला है। सोचिए, उसके बाद कोर्ट परिसर में सनातन के नाम पर जूता चलाने की कोशिश होती है। एक मिश्रा जी जज थे, अयोध्या का मामला चल रहा था। बौद्ध भंते सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि वहां जो अवशेष मिल रहे हैं वो सब बुद्ध विहार के अवशेष थे। मिश्रा जी ने कहा था, हाउ डेयर यू, जुर्माना लगाया। एक ओबीसी का युवा सुप्रीम कोर्ट गया था, सिर्फ इतना कहा था कि सर, आरक्षण का मामला है, एससी एसटी का जज दे दीजिए या मुस्लिम समाज का जज दे दीजिए, जनरल कैटेगरी के जजों को मत दीजिए। उन पर जुर्माना लगा दिया गया था। आज तक सुना आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए, किसी ने उफ तक किया हो? हाँ, फैसले के गुण और दोष पर बात होती है, लेकिन उस जज की व्यक्तिगत किसी ने निंदा की हो, उस जज को व्यक्तिगत रूप से किसी ने घसीटा हो? हम लोग कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन कभी भी किसी जज पर निजी तौर पर न तो आक्रमण हुआ है, न हमला हुआ है। लेकिन आज वो भी हुआ जो आजादी के 75 साल में नहीं हुआ था। आप कल्पना कीजिए कि आज बाबा साहब का संविधान है, आज दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार है, उसके बाद जूता फेंका जा रहा है। जब नहीं था तो क्या क्या होता होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के शोषित, वंचित, दलित, किसान, अल्पसंख्यक
जब सिस्टम में भागीदारी करेंगे। आज जो जातिवाद है वो महीन है। अब जातिवाद शहरों में है, अब जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है और गांव में भी है। इस देश में जातिवाद का सबसे बड़ा विक्टिम समाज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, फिर पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी हैं और अब सांप्रदायिकता के शिकार मुसलमान हो रहा है। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि इस देश के जातिवादी मनुवादी सोच के लोग जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इस देश में जातिवादी मनुवादी सोच के लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं वो जाति देखकर खबरें चला रहे हैं। नहीं तो इस देश को और बेहतर मुल्क बनाया जा सकता था। इस देश के 90% लोगों को गरीब, लाचार, बेबस रखकर दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर आप इस देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग जातिवादी मनुवादी राष्ट्रवादी तो कतई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। सोशल मीडिया पर ये दोनों खबरें सबसे ज्यादा वायरल है, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जिस तरह से जूते चलाने की कोशिश हुई है और यूपी में जिस तरह से हमला हुआ है। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की है। यूपी के बरियाय बरेली में जिस हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई है, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी मुझे बचा लेंगे। इसके बाद बाबा के आदमी है कह के मार दिया गया। राहुल गांधी ने फोन से बात की है, उनके प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं। उसके बाद आज सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट पर कैंडल मार्च होने वाला है और पूरे देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो सोचिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं और सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीजीआई जस्टिस गवई की कोर्ट रूम में जूता फेंकने वाला व्यक्ति वकील है। उसका नाम राकेश किशोर है, उम्र 71 साल है। वह जस्टिस गवई के उस बयान से आहत था जिसमें सीजीआई ने भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी। जब उसने सीजीआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की, कोर्ट रूम में मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस जब उसे कोर्ट रूम में ले जा रही थी, उसने जोर से बोला, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या यही देखना बाकी है? ये सोचिए, इनका सनातन धर्म के नाम पर यही संविधान इनके धर्म की भी सुरक्षा की बात कहता है। आप सोचिए, इन लोगों को अंधविश्वास और पाखंड कितना प्यारा है। ये धर्म नहीं है। धर्म किसी को नहीं कहता है हिंसा करने के लिए। धर्म तो बुद्ध का धम्म है जिसमें इंसानियत है, बराबरी है। धर्म तो संविधान है हमारा, जिसमें पशु पक्षी स्त्री पुरुष सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन सोचिए, कुछ जातिवादी मनुवादी भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और आज पूरा सोशल मीडिया में है जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह से जब इस देश में चीफ जस्टिस पर जूता चलाया जा सकता है। लोग पूछ रहे हैं, जाति देखिए, धर्म नहीं। ये सबसे बड़ी और डरावनी खबर है और मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। अब दूसरी बड़ी खबर यूपी से है। यूपी में एक दलित समाज के शख्स की हत्या कर दी गई है, हरिओम वाल्मीकि की। वहीं उसी यूपी में चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, गोंडा जिले के इटिया धोक में भवानीपुर खुद बंधक में जातंकवादी द्वारा 15 वर्षीय मंगलदेव वर्मा पटेल की भी बेरहमी से हत्या हुई है। तो यूपी ने जातीय हिंसा के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़े बता रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा 36,476 अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में हुए अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में यूपी टॉप पर है। 20,973 बिहार में, 18,418 राजस्थान में, 16,952 मध्य प्रदेश में। तो यूपी में ये स्थिति है और इस पर कोई बात नहीं करेगा। तो सबसे भयानक, सबसे खतरनाक है। सोचिए, जिस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये जातिवाद के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नस्लें इसी तरह से हिंसा का शिकार होंगी। अब समय आ गया है कि संवैधानिक तरीके से इन जातिवादियों के खिलाफ बात की जाए। चीफ जस्टिस पर जूता चल रहा है। आप सोचिए, कल्पना कर सकते हैं, सरेआम सबसे ज्यादा जाति देखकर क्राइम हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं,
दो तरह के जातिवाद हैं। जो गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ गांव में जातिवाद हो रहा है, मारा जा रहा है। और जो सिस्टम के हिस्सा बन गए हैं लोग, उनके साथ सिस्टम में जातिवाद हो रहा है। जब तक भारत में जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। और जातिवादियों की सिंपल पहचान है, वो जातिवादी होगा, मनुवादी होगा, ब्राह्मणवादी होगा और सांप्रदायिक भी होगा। और वो भारत के संविधान से भी नफरत करता है। सोचिए, आज तक सारे फैसले आरक्षण के खिलाफ, सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। कभी किसी बहुसंख्यक आबादी ने उफ नहीं की। सारे संवैधानिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट छीनता है, कोई उफ नहीं करता है। इस देश में एक वैकेंसी चपरासी की नहीं आती है जिसमें बेईमानी और चोरी ना हो। समाज उफ नहीं करता है, क्योंकि हम लोग कलम से बदलाव चाहते हैं, संविधान से बदलाव चाहते हैं, लोकतंत्र पर के दम पर बदलाव चाहते हैं। हमारे लिए हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर के अनुयायी हैं। लेकिन जो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, उसका एक ही हथियार है, हिंसा। तो जो जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, वो हिंसक भी है। इसीलिए जाति के नाम पर अत्याचार होता है, रेप होता है, मर्डर होता है। और अब तो चीफ जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है। अब सवाल है कि इसका निदान क्या है? इसका निदान है बाबा साहब का संविधान। जब तक इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉरपोरेट, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह दलित पिछड़े समाज के लोग नहीं आएंगे, तब तक ये गैरबराबरी रहेगी। और इस देश में जातिवाद का जो अभेद किला है, मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया, उसमें जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तब तक जातिवाद से लड़ना आसान नहीं होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।